ईसा के पूर्व 5वीं शताब्दी में वाबल के लोगों को देवी माय लिट्टा के मंदिर में प्रत्येक स्त्री को अपने जीवन में एक बार आकर अपने आप को उस परदेशी पुरुष को सौंप देना पड़ता था जो देवी की भेंट स्वरूप सबसे पहले उसकी गोद में पैसा फेंकता था। इस धार्मिक व्यभिचार का आधार यूरोप में इस विश्वास पर था कि मानवों की उत्पादक शक्ति प्रकृति की उर्वरता को बढ़ाने में एक रहस्यमय और पवित्र प्रभाव रखती है। कालांतर में ये भी समझा जाने लगा कि देवी या देवता के पुजारियों के साथ संभोग करने से स्त्री के बांझ होने का भय नहीं रहता। भगवत पूजा में संभोग की पवित्रता में किसी को ऐतराज न था। परदेशी जो पैसा फेंक देता था वह देवी की भेंट चढ़ाया जाता था और वह स्त्री उस परदेशी के साथ देवी की पूजा का विधान संपूर्ण कर उससे सहवास करती और फिर घर लौटकर निर्दोष समझी जाती थी। इसी प्रकार के रिवाज पश्चिमी एशिया के दूसरे भाग में, जैसे उत्तरीय अफ्रीका, साइप्रस और पूर्वी मेडिटेरेनियन के दूसरे टापुओं में तथा यूनान में भी था। यूनान के प्रसिद्ध नगर कोरिन्थ में किले के ऊपर एफ्रोडाइट देवी का मंदिर था। इस मंदिर में 1000 से ऊपर देवदासियां थीं। ये देवी के सामने नाचती गाती थी। देश पर विपत्ति आने पर ये ही देवी से उनके दूर करने की प्रार्थनाएं किया करती थी और इस कारण इनका बड़ा मान होता था। ये स्त्रियां अन्य पुरुषों से धन लेकर उनकी कामेच्छा भी तृप्त किया करती थी। यूरोप में इस्तार देवी का एक मंदिर था। यह उर्वरता की देवी समझी जाती थी। इसकी उपासिकाएं वेश्याएं ही रखी जाती थी। इन्हें कादस्तूप की उपाधि मिली थी, जो बहुत ही पवित्र उपाधि कहलाती थी। पुस्तक लाइट ऑफ एशिया में किया गया है। देवदासियों की संपत्ति का अधिकार पुत्रों का नहीं, पुत्रियों को मिलता है। जगन्नाथ जी के मंदिर में जो देवदासियां होती हैं, वे गांधारी कहलाती हैं। वहां उनके 108 घर हैं, जो बारी बारी से दिन में 3 बार मंदिर में नाचने जाती हैं। ये दासियां सिर्फ नाचती हैं, गाती नहीं। इनकी एक जाति बन गई है और उपयुक्त 108 घरों में ही वे परस्पर शादी संबंध करती हैं। कुछ दिन हुए, बड़ी व्यवस्थापिका सभा में देवदासियों के संबंध में एक बिल पेश हुआ था, परंतु बहुत लोगों ने इसे धर्म में हस्तक्षेप करना बताकर इसका विरोध किया और यह बिल पास न हुआ। सुना है कि महाराज बड़ौदे ने अपने राज्य के मंदिरों में देवदासियों को बनाना भविष्य के लिए बंद कर दिया है। शाक्त संप्रदाय का भैरवी चक्र, पंचमकार आदि, जिनका मध्यकाल में बहुत जोर हो गया था, और उत्तर भारत, नेपाल आदि में जो अब भी एक बिखरी रीति के स्वरूप में देखने को मिलते हैं, गंभीरता से धार्मिक व्यभिचार की दृष्टि से मनन करने योग्य विषय हैं। नेपाल में सुना गया है कि भैरवी चक्र और नैशोत्सव अब भी होते हैं और बहुत लोग उसी के मानने वाले हैं। वहां जाति पांति का और गम्य अगम्य का कोई भेदभाव नहीं है। तंत्र ग्रंथों में इस संबंध में बहुत ही कुत्सित बातों का वर्णन किया गया है। शिव उवाच, पार्वती उवाच, भैरव उवाच इत्यादि नाम लिखकर सर्वथा नीति, धर्म और सभ्यता से हीन बातें लिखी गई है। काली तंत्र में लिखा है, मध्यम मानसम च मीन च मुद्रा मैथुन मेव च अते पंच मकारास्योर्मोक्षदाहि युगे युगे। अर्थात मध्य, मांस, मछली, मुद्रा पूरी कचौड़ी बड़े और मैथुन ये 5 मकार युग युग में मोक्ष देने वाले हैं। कुलार्णव तंत्र में लिखा है, प्रवृत्ते भैरवी चक्रे सवे वर्णा द्विजातयः, निवृत्त भैरवी चके सवे वर्णा पृथक पृथक। अर्थात भैरवी चक्र में प्रवेश होने पर सब वर्ण द्विजाति हैं। भैरवी चक्र से बाहर सब पृथक पृथक हैं। ज्ञान संकलनी तंत्र में लिखा है, मात्र योनिन परित्यज्य विहरेत सवे योनिषु, वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव, एकैव शांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधुरिव, अहम भैरवस्त्व भैरवी ह्यावयोरस्तु संगमः। अर्थात माता की योनि को छोड़कर सब योनियों में विहार करे। वेदशास्त्र मामूली वेश्या के समान है। सिर्फ अकेली शंभु मुद्रा ही कुलवधु की तरह गुप्त है। केवल इस उत्पटांग वाक्य को बोलकर भैरवी चक्र में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से समागम कर सकता है। इस वाक्य का यह अर्थ होता है कि मैं भैरव हूँ और तू भैरवी है, आओ हमारा तुम्हारा संगम हो। साधारणतया जिन स्त्रियों को अपवित्र, अस्पर्श माना है, उन रज्जुवलाओं से भी व्यभिचार करने को इन तंत्र ग्रंथों में पवित्र कर्म माना गया है। रुद्रयामल तंत्र में लिखा है,
रजस्वला पुष्कर तीरथ, चांडाली तु स्वयं काशी, चर्मकारी प्रयाग स्यात् रज की मथुरा मता, अयोध्या पुक्कसी प्रोक्ता। अर्थात रजस्वला से संगम करने से पुष्कर स्नान फल, चांडाली के समागम से काशी यात्रा, चमारी के समागम से प्रयाग स्नान, धोबिन के समागम से मथुरा यात्रा और कंजरी के साथ समागम करने से अयोध्या तीर्थ करने का फल मिलता है। ये लोग मध्य को तीर्थ, मास को शुद्धि और पुष्प मछली को जलतुम्बिका, मुद्रा को चतुर्थी और मैथुन को पंचमी के नाम से पुकारते हैं। ये लोग अन्य धर्म वालों को आपस में कंटक, विमुख, बृहस्पत नाम से पुकारते हैं। भैरवी चक्र में पहुंचकर ये लोग धरती व काठ के पटरे पर कुछ सतिया जैसा पूर कर उस पर शराब का घड़ा रखकर पूजा करते हैं और ब्रह्मशापम विमुचय मंत्र पढ़कर उसे पवित्र बनाते हैं। फिर एक भीतरी कोठरी में एक स्त्री और एक पुरुष को नंगा करके स्त्री का नाम देवी, पुरुष का नाम महादेव धरते हैं। उनके हाथ में तलवार देते हैं। फिर उनकी गुप्तेंद्रिय की पूजा की जाती है। तदंतर उन दोनों को एक एक प्याला शराब दी जाती है। फिर उन्हीं के जूठे पात्रों में सब पीते हैं। फिर प्रधान आचार्य भैरवोहम, शिवोहम कहकर एक पात्र पीता है। उसके बाद फिर सब पीते हैं। इसके अनंतर मांस, बड़े आदि एक बड़े बर्तन में रखकर सब एक साथ खाते पीते हैं और शराब पीते रहते हैं। उसके बाद पंचमी चलती है। सब मतवाले होकर चाहे जिसकी बहन, कन्या, स्त्री, माता से व्यभिचार करते हैं। यहाँ तक कि स्वपुत्री का भी परहेज नहीं होता। कभी कभी बहुत मतवाले होने पर मारपीट जूतम पैजार भी हो जाती है। किसी किसी को उल्टी हो जाती है। जो बमन को खा लेता है वह सिद्ध माना जाता है। लिखा है, हला पिबती दीक्षितस्य मंदिरे सुप्तो निशयांगनिकागृहेषु विराजते कौलव चक्रवर्ती। अर्थात जो कलाल के घर बोतल पर बोतल शराब गटक जाए और रात को वेश्या के घर जा सोवे, वह कौलव चक्रवर्ती है। ज्ञान संकलनी तंत्र में लिखा है, पाशबद्धो भवेद शिवः पाशुमुक्तः सदाशिवः। इसका वे यह अर्थ करते हैं कि जो लोकलाज, शास्त्रलाज, कुललाज और देशलाज की पाशों में बंधा है वह जीव है, निर्द्वंद है, वह सदा शिव है। इन लोगों में 10 महाविद्याएं प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक मातंगी विद्या है। उसका अभिप्राय है मातरमपि न त्यजेत। गुप्त साधन तंत्र में लिखा है, नटी कापालिका वेश्या रचकी नापितांगना, ब्राह्मणी शूद्र कन्या च तथा गोपाल कन्यका, मालाकारस्य कन्या च नव कन्या प्रकीर्तिता। अर्थात नटनी, कपालिकी, वेश्या, धोबिन, नायन, ब्राह्मणी, शूद्र की लड़की, ग्वालिन की बेटी, मालिन की बेटी, ये 9 कन्याएं साधना में काम आनी चाहिए। इसके सिवा ये श्लोक भी है, स्वशक्तया अयुत पुण्यम परशिक्ति प्रपूजने ततो वेश्याधिका ज्ञेया शृणु देवी विशेषेण उत्तराम नाय हेत्वे तारा भक्ति सुधार्णव वेश्यागा रेशम शनेवा। पुरश्चरण चंद्रिका। शंकराचार्य से पहले इस मत का भारत में बहुत जोर रहा था। वल्लभ संप्रदाय, जिसे पुष्टि संप्रदाय भी कहते हैं, उसके आचार्य गोस्वामियों के व्यभिचार भी बुरी दृष्टि से नहीं देखे जाते। और यह बात तो स्पष्ट रूप से होती ही है कि शिष्य लोग अपनी प्रत्येक भोग वस्तु गोस्वामी को समर्पण करते हैं। इस पद्धति का बहुत ही सभ्यता पूर्वक पालन किया जाता है। फिर भी इस संप्रदाय में धर्म व्यभिचार बहुत ही बदनाम हो गया है और लोग उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। पुष्टि मार्ग के 10 भाव प्रसिद्ध हैं। वे निम्न प्रकार हैं। 1. सब तरह केवल गुरु का आसरा पकड़ना। 2. श्री कृष्ण की भक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है। 3. लोकलाज तथा वेदशास्त्र की आज्ञा तजकर गुरु की शरण आना। 4. देव और गुरु के सामने नम्र रहना। 5. मैं पुरुष नहीं हूँ किंतु वृंदावन की गोपी हूँ, ऐसा मन में समझता। 6. नित्य गुसाई जी के गुण गाना। 7. गुसाई के नाम का महत्व बढ़ाना। 8. गुरु की आज्ञा पालन करना। 9. गुसाई जो करे अथवा कहे उसी पर विश्वास रखना। 10. वैष्णवों का समागम और सेवा करनी। अब इस संप्रदाय की धार्मिक पुस्तकों के विचार और बातें सुनिए। सिद्धांत रहस्य में लिखा है, गुरु को तन, मन, धन अर्पण करना। ये वस्तु समर्पण करने से ब्रह्मरूप हो जाती है
और उन वस्तुओं के उपभोग से फिर 5 प्रकार का दोष नहीं लगता। 67 अपराध नाम की पुस्तक में लिखा है। 1 वैष्णव होकर जो अवैष्णव को सम्मान करे तो 3 जन्म तक चमार बने। 2 जो कोई गुरु और भगवान में भेद रखे वो पक्षी हो। 3 जो गुरु की आज्ञा उल्लंघन करे वह हसे पात्र नरक में जाए और उसकी समस्त सेवा नष्ट हो। 4 जो अपने गुरु की गुप्त बात जाहिर करे वो 3 जन्म तक कुत्ता हो। अष्टाक्षर टीका में लिखा है, देखो श्री गोसाई जी कैसे हैं। उन्हें किसी वस्तु की इच्छा नहीं, उन्हें कुछ गर्ज नहीं, उनकी सर्व इच्छा पूर्ण हुई है। वे सब गुणों से भरपूर हैं, वे स्वयं ईश्वर हैं, सब अवतारों में मुख्य हैं, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर हैं, सद्गुणों से परिपूर्ण और रसिक शिरोमणि हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, करोड़ों जगत में उनकी कीर्ति व्याप्त है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र उनकी स्तुति करते हैं। गुरु सेवा पुस्तक में लिखा है, किया अनेक देवताओं ने कुमारी अवस्था में कुंती से व्यभिचार किया, इसी प्रकार विश्वामित्र ने मेनका से, पराशर ने सत्यवती से, यहाँ तक कि पशुओं तक से व्यभिचार करने के घृणास्पद उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। श्री कृष्ण को एक आदर्श व्यभिचारी के रूप में हिंदुओं ने उपस्थित किया है। इन सब बातों से हिंदू समाज की भावना इस कदर गंदी हो गई है कि कोई कवि, लेखक या नाट्यकार चाहे भी जितनी अश्लील रचना करे या चेष्टा करे, यदि उसमें राधा या कृष्ण का नाम आ जाता है तो वह प्रायः क्षमा के काबिल मानी जाती है, और निर्दोष तो वह है ही। कुछ दिन पूर्व कलकत्ते के गोविंद भवन नामक मारवाड़ियों के एक भक्ति आश्रम के एक पहुंचे हुए भक्त हीरालाल के पाप का घड़ा बीच बाजार फूटा था, और यह प्रमाणित हो गया था कि इस नराधम ने सैकड़ों ही भले घर की बहू बेटियों से उस मंदिर में व्यभिचार किया है। यह उस जाति की बेगैरती का नमूना था कि उस भयानक अपमान को वे लोग चुपचाप पी गए। पर इस व्यभिचार की जड़ में वह कुत्सित भावना है जो धर्म व्यभिचार संबंधी साहित्य के मनन से स्त्री पुरुषों के मन पर होती है। ये व्यक्ति अपने को कृष्ण और स्त्रियों को गोपी कहकर उनकी वृत्तियों को अवरार पाते ही चलित करता था और उन्हें पतित करता था। स्त्रियां स्वभाव ही से चलित चित्त तो होती ही हैं, शीघ्र ही बहक जाती। फिर इस पापिष्ट ने कुटनियां भी बहुत सी लगा रखी थी। जब चांद के मारवाड़ियन का हमने संपादन किया तो इस धर्म सांड के चित्र को प्राप्त करने में हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अंत में एक एक उच्च कुल की महिला के गले में पड़े हुए लाकेट से वह चित्र हमें बड़ी कठिनाई से मिला, और उस महिला ने उसका नाम न प्रकाशित करने की हमें शपथबद्ध किया। यदि पाठक आज्ञा दे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह पतित आदमी अब भी ब्रह्मनिष्ठ समझा जाता है, और अब भी कुछ स्त्रियों की उसके प्रति कृष्ण भावना और जार संबंध है। यह मारवाड़ी समाज की पतित नैतिक स्थिति के कारण ही है। प्रायः ब्राह्मण लोग पूजा पाठ का ढोंग करने नित्य ही सद्गृहस्थों में जाते रहते हैं। खासकर मारवाड़ी परिवारों में स्त्रियां इनसे पर्दा भी नहीं करती। ये लोग खूब चुस्त, चालाक, चंट, लुच्चे होते हैं। हंसकर स्त्रियों से बात करते, उनका हाथ देखते, भविष्य बताते और इस बहाने उनके गुप्त भावों को जान अपना उल्लू साधते हैं। ऐसे जनेऊधारी अनेक सांडों को हम जानते हैं। पीछे वही पाजी इस काम की दलाली भी करने लगते हैं और दूसरों के संदेश और संकेत पहुंचाया करते हैं। मंदिर व्यभिचार की प्रवृत्ति के बड़े भारी केंद्र हैं। कुछ दिन पूर्व दिल्ली के एक मंदिर का रहस्य उद्घाटन हुआ था। मंदिर में प्रवेश करने के द्वार के पास एक स्थान नियत है जहां जाने वालों के जूते उतार कर रख लिए जाते हैं। इस काम पर स्वेच्छा से एक युवक ने अपने आप को पेश किया। वो प्रत्येक आगंतुक के जूते लेकर रखता और चलती बार देता था। बहुत सी युवतियां भी मंदिर में आती थीं। जब से असहयोग आंदोलन चला और पंजाबी संस्कृति दिल्ली में मिली, दिल्ली में निर्भय विचरने वाली युवतियों की काफी भीड़ हो गई है। सांयकाल को चांदनी चौक में जिसका जी हो आकर देख ले। प्रायः युवतियां बेधड़क खून मचे वाले की दुकानों के सामने स्टूलों पर बैठकर पत्ते चाटा करती हैं, या हर माल 3.5 आने की दुकानों पर घंटों खड़ी सौदा पटाया करती हैं। इनमें बहुत सी उच्च कुल की लड़कियां होती हैं। अस्तु
वह युवक ये चालाकी करता कि जिस युवती को वह पसंद करता उसके जूते में 5 का नोट रख देता। जब वह स्वीकार हो जाता तो सौदा पट जाता, नहीं तो अकस्मात की बात कह दी जाती। एक महापुरुष अपना नया तजुर्बा सुनाने लगे कि मैं तो यमुना जी के रास्ते पर जहाँ बगीची है जा दिखता हूँ, वहां से नित्य ही हजारों स्त्रियां गुजरती हैं। जिसे पसंद किया 5 का नोट गिरा दिया। यदि उसने उठाकर चुपचाप रख लिया तो संकेत करके जरा अलग किया और सब बातें तय कर ली, नहीं तो अपना नोट उठाया और दूसरा शिकार देखा। मंदिरों से स्त्रियों का उड़ाया जाना, उन पर बलात्कार करना नई बात नहीं, नित्य के काम हैं। और इनके मूल में भी वही धर्म व्यभिचार की छाप है, जो ऐसे कर्मों की ओर विचार करने को मनुष्य को खींचता है।